आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कंददार सब्जी को हम किस तरीके से लगाते हैं। कंद हमारे कई तरीके के लगते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, शकरकंद है, आलू है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंद वाली सब्जियां होती है। कंद वाली सब्जियों के लिए कैसे कंटेनर लेना है, कंद वाली सब्जियों के लिए किस तरह से मिट्टी बनाना है, और सबसे बड़ी बात तो एक कंददार सब्जी को जब हम लगाते हैं तो उसे कितने दिन के बीच में पानी डालते हैं। पानी डालना कंद वाले सब्जियों में कैसे डालना है ताकि हमारे कंद जो हैं वो बहुत अच्छे से अंकुरण करें। कंद वाली सब्जियों में किस तरह से खाद डालना है, किस तरह से बालू डालना है, ये सारी चीज़ हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आप लोगों के कई ऐसे सवाल हैं जिनके कंद नहीं ज़मीन में जमते हैं। आज वो वीडियो को देखें और देखकर और इसी तरीके से आप किसी भी कंददार सब्जी को लगा सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। हल्दी के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हल्दी हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, सुंदरता का भी ध्यान रखती है कि ये जो हमारी मिट्टी है यह है पुरानी मिट्टी और यह है हमारी हल्दी की मिट्टी। आपको मैं हल्दी लगाना बहुत जल्दी बता रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये तो देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है। ये है हमारे गार्डन की हल्दी। हाल ही में हमने हल्दी की हार्वेस्टिंग करी थी। हार्वेस्टिंग के बाद में हमने इन हल्दियों को इस तरीके से ही रख दिया था। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं छुड़ाया था। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें पूरी मिट्टी लगी है और कुछ जो इसके कंद है वो इसी तरह से इसमें लटके हुए हैं। कई बार पूरी तरह से हल्दी नहीं भी जम पाती है तो कंद जो है वो इस तरीके से रह जाते हैं, लेकिन ये कंद जो है फेंकने के लिए नहीं है, ये वापस हमें काम में आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों के सवाल आए थे कि हल्दी किस तरीके से लगाना है, हल्दी की मिट्टी किस तरीके से तैयार करना है, काली हल्दी कहाँ मिलती है। तो देखिए, काली हल्दी जो है ना आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मेरी इसमें दोनों हल्दी मिक्स है क्योंकि मैंने एक साथ ही रख दिया इन्हें और ये मिक्स हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप अलग अलग लगाना चाहें आप अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरी काली हल्दी, ये देखिए, ये वाली जो है वो काली हल्दी है। आप इसको देख सकते हैं, इसका रंग अंदर से पीला नहीं है, ये है काला। ये आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो जब कॉस्ट ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, आपको इसे कम मात्रा में लेना है। ये एक हल्दी ही आपकी काफ़ी है कई हल्दियों को जन्म देने के लिए। तो आप उसी हिसाब से कम मंगा लीजिएगा, या जब मार्केट से परचेस करते हैं तब भी आप कम इसे ले सकते हैं। अगली चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हल्दी आपको और भी कहाँ मिल सकती है। जो हमारा सब्जी मार्केट होता है ना, तो सब्जी मार्केट में क्या होता है कि जहाँ अदरक वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पर आपको ये जो हल्दी है वो मिल जाएगी। काली हल्दी भी मिल जाएगी और आपकी पीली हल्दी भी मिल जाएगी। जब भी हल्दी आप लें तो आप एक अच्छी क्वालिटी की हल्दी लीजिएगा। अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेने का वजह यह है जिससे कि आपका उसका कलर भी बहुत अच्छा होगा, उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। जब हमें एक बार ख़रीदना है और उसको कभी लाइफ टाइम वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। पहले तो लोग बोला करते थे अगर आप हल्दी लगाएंगे तो आपको कंटिन्यू 5 साल हल्दी लगाना है, ऐसे कुछ नियम थे हमारे बुजुर्गों के। तो हमने सबसे पहले जो हल्दी लगाई थी अपनी पूजा में, हमारे इस तरह की गांठें चढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम विसर्जन करते हैं तो वो गांठें जो है वो पानी में बह जाती हैं और हम ज़्यादातर घर के टेरेस पर पूजा करते हैं। तो ये जो जितना भी विसर्जन का जो आइटम होता है ना वो प्लांट्स में हम डाल देते हैं। वहाँ से ये हल्दी का ग्रो हुआ था।
और उसके बाद आज कम से कम 10 साल हो गया होगा ये हल्दी मैं अपने गार्डन में इसी तरह से लगा रही हूँ। हल्दी के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हल्दी हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, सुंदरता का भी ध्यान रखती है। हल्दी सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होती है। सर्दी के दिनों में अगर बच्चों को सर्दी लग जाए तो आप देखते हैं कि हम हल्दी उन्हें पिला देते हैं, और हल्दी बच्चे ही क्या बड़े भी हल्दी पी लेते हैं, और हल्दी से ही आपका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसके लिए घर में ही इस तरह की हल्दी मिल जाए तो आपको और भी आसान हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, हम आपके बातों के सहारे इस तरह की हल्दी को हम निकाल रहे हैं, और कुछ हल्दियों को हम इस तरीके से अलग रखते चले जा रहे हैं। आप हल्दी लेते समय बिल्कुल भी अफसोस नहीं करिएगा कि मैं इस हल्दी को महंगा ले रही हूँ और मेरी हल्दी जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है। एक बार आपको खर्च करना है, जैसे हमने आपको बताया। कुछ चीज़ें ऐसी होती, जैसे देखिए काली हल्दी थी और इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो इसमें आप देख रहे हैं सारे कंद बन गए हैं और हल्दी इसमें बहुत कम बनी है। पीली हल्दी जब हमने लगाया था तो हमने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था और उसे हमने काफ़ी अच्छे से भी लगाया था, और वो बहुत अच्छे से भी हमारी हुई है। लेकिन काली हल्दी वही हमारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। लेकिन इस बार हमारी काली हल्दी भी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए इस बार पीली हल्दी तो लगा ही रहे हैं, साथ में काली हल्दी का भी बहुत अच्छे से वीडियो शेयर कर रहे हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के मंथ में भी हमारी कुछ पूजा आती है, जिसमें हल्दी के पत्तों का बड़ा ही महत्व होता है। खैर अपने अपने यहाँ की पूजा सबकी अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ हम इसे पूजा में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे इसके पत्तों का। तो यही वजह है कि मैं हल्दी बहुत जल्दी लगाती हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि पुरानी हल्दी क्या होता है ना, सूख जाती है। पुरानी हल्दी के पत्ते सूख जाते हैं तो मुझे पत्ते नहीं मिल पाते हैं अप्रैल में, और यही वजह है कि मैं हल्दी को लगा लेती थी। हल्दी जो है ना, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है कि ये नहीं निकलेगी, हर हल्दी निकलती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसे अभी कुछ दिनों पानी कम देना है इसमें। तो जैसे आपने देखा कि हमने हल्दियों को अलग कर लिया इस तरीके से, और ये है पीली हल्दी और ये है काली हल्दी। एक कंटेनर अभी भी हमने नहीं निकाला है काली हल्दी का। नहीं निकालने की वजह क्या है, अगर आपके पास ज़्यादा कंटेनर्स हैं हल्दी के, और अगर आपके पास अभी चाहते हैं कि स्टोर करने के लिए भी जगह नहीं है, आप क्या करिए, इन कंटेनर्स को जो हल्दी से आपके जो पुरानी हल्दी जो अभी भी लगी हुई है, आप उन्हें उसी तरीके से उठाकर किसी ऐसी जगह में रख दें जहाँ इसके ऊपर में पानी ना आता हो। क्योंकि पानी आने से उसमें क्या होगा, फिर से फुटकार हो जाएगी और जो कंद जो हैं उसमें नए अंकुरण आ जाएंगे। अगर आप इन्हें पानी देंगे अभी तो क्या होगा, अगर आपने जैसे आपने हल्दी नहीं निकाला है और हल्दी नहीं निकाला है और वो हल्दी ऑलरेडी हमारी क्योंकि इस तरह से तैयार हो चुकी है, और अगर आपने उन्हें फिर से पानी देते रहे तो सारे हल्दियों में अंकुरण हो जाएगा। और यही वजह है कि हम आप लोग से कह रहे हैं कि अगर आपको हल्दी खाने में इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है, उसे ऐसे सूखा जगह में रख दीजिए जहाँ कि आपको उसमें पानी ना जाए। क्योंकि हल्दी एक्चुअली कई लोग जुलाई के महीने तक लगाते हैं। जुलाई के महीने तक इसलिए लगाते हैं जिससे कि उसमें बारिश का पानी जाता है, और हल्दी जो है, क्योंकि हल्दी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बीच बीच में उसे पानी मिलता रहेगा और हल्दी अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन हमारे कंटेनर्स छोटे होते हैं, इसीलिए हमें 1 दिन के बीच में 2 दिन के बीच में इसे पानी देना पड़ता है, क्योंकि कंद जो होते हैं उनमें पानी सोखने की क्षमता होती है। और यही वजह है कि जो हल्दी है, अदरक है, ये सब चीज़ों में पानी जो है 1-2 दिन नहीं देने से भी चलेगा। लेकिन अगर मिट्टी होगी, ज़मीन रहती है, तो वहाँ से वो पानी ले लेते हैं। लेकिन कंटेनर जो सीमेंट के पोर्शन में होता है, हमारे टेरेस पे होता है, उसे पानी लेने का कोई साधन नहीं होता है, वह सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम
बहुत ज़्यादा हल्दी को सुखा सुखा कर पानी देंगे, जैसे कि आपने आज पानी दिया, अगले 4 दिन इसमें पानी नहीं दिया और आपके पत्ते बिल्कुल मुरझा गए, फिर आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जैसे इस कंद से जो पत्ता निकला है, और पत्ता तभी निकला है जब ये वाला जब अंकुरण होगा तो यहाँ से पत्ते निकलेंगे। अब आपने पानी नहीं दिया और वो पत्ता बिल्कुल मुरझा गया, इसका मतलब आपका ये कंद जो है वो खराब होगा। फिर से उसमें पत्ता निकलेगा, तो फिर से उसमें पत्ते निकलेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से चीज़ें खराब होती है। पानी कम देना अलग चीज़ है और पानी को सुखा कर देना, पौधों को सुखा कर पानी देना, वो अलग चीज़ है। इन बातों का आप हमेशा बिल्कुल ध्यान रखिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको हल्दी कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हल्दी के लिए आपको कैसा कंटेनर चाहिए और कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। हल्दी के लिए आपको जो कंटेनर चाहिए वो है आपका कम से कम उसकी जो डेप्थ है 6 से 9 इंच तक होना चाहिए। उसके बाद तो आप चाहे कितनी भी डेप्थ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेनर आपको कितने बड़े कंटेनर है आपके पास में और आपको कितना बड़ा लेना है। डेप्थ तो जैसे हमने आपको बताई 6 के ऊपर आप कितने भी इंच का ले लीजिए, लेकिन 6 से 9 हो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है ये आप ज़्यादा रखेंगे तो हल्दी ज़्यादा मात्रा में बैठेगी, अगर कम रखेंगे तो एक ही हल्दी जो है बिल्कुल डेप्थ में जाएगी और एक ही झुक्का उसमें निकलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले कंटेनर में आप क्या करना है, एक जो होल है आपके इसमें इस तरह से इसमें होल में आप जो है खपड़ी लगा लीजिए। एक कंटेनर में कम से कम 3 से 4 होल होने चाहिए। 3 से 4 होल हो या 2 होल भी हो तो काफ़ी है। होल रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हल्दी है, कोई भी कंददार सब्जी या कोई भी पौधा, उसमें पानी बिल्कुल बारिश में नहीं जमना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पर तो हम इसे बाहर निकाल देंगे पौधे को। अभी तो हम थोड़े दिन इसे ड्राई में ही रखेंगे हल्का सा, लेकिन अभी हम इसके जब थोड़े दिन बाद जब बारिश आने लगेगी, बारिश का पानी तो इसमें ना जमने पाए, इसलिए आपको ड्रेनेज बहुत अच्छा इसका रखना है। अगली चीज़ है मिट्टी, कि मिट्टी आपको किस तरह से मिलाना। तो चलिए अब आपको हम मिट्टी मिलाना बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको मिट्टी बनाना बता रहे हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये हमारी हल्दी की ही मिट्टी है। हम हल्दी की मिट्टी गार्डन में कोशिश करते हैं कि वो दूसरे प्लांट में ना जाए, क्योंकि हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा इतना जिद्दी होता है कि वो निकल जाता है, और यही वजह है कि हल्दी की मिट्टी बिल्कुल अलग रखिए। कोशिश करिए कि वो किसी भी पौधे में बिल्कुल ना मिलने पाए। जैसे कि ये पुरानी मिट्टी है, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक दवा है, और दवा ऐसी है कि इसमें कोई कीट जो है वो आपके बिल्कुल नहीं लगते हैं। अब तक मैं इतने सालों से हल्दी लगा रही हूँ, मैंने देखा है कि जो हल्दी के जो पौधे हैं उसकी मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसमें कोई भी कीट नहीं लगता है। अगर आप इस मिट्टी को दूसरे पौधे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले इन्हें एक छन्नी की सहायता से छान लीजिए, जिससे कि बड़ी हल्दी जो है वो पूरी तरह से इससे निकल जाए। जब बड़ी हल्दी निकल जाएगी उसके बाद आप इसकी मिट्टी को पूरे पौधों में मिला सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे मिट्टी मिलाई तो हल्दी निकलती है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से छान लेंगे तो इस तरह के जो छोटे छोटे बल्ब हैं, ये जो मिट्टी में मिले हुए रहते हैं, ये सब अलग हो जाएंगे और इनको वापस आप हल्दी के कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन आप पूरी मिट्टी को ऐसे उठा के नहीं डालिएगा। तो जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये है मेरी पुरानी मिट्टी और मैं इसी को नया बना रही हूँ। अब नया बनाने के लिए मुझे क्या करना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। जैसे कि ये है हमारी मिट्टी, अगली है हमारी ये सूखी गोबर की खाद। आपको इस तरह से, आपका एक सवाल भी आया था ना कि कंद हमारे जो हैं वो नहीं जमते हैं, वो चाहे हम कोई भी कंद लगाएं नहीं जमते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपने जो कंददार सब्जी लगाई है या तो आपकी उसकी मिट्टी जो है वो ख़राब है। सबसे पहले आप उस मिट्टी जो भी आपने कंद लगाए हैं उस मिट्टी को हटा दीजिए और उस मिट्टी की एक एक मुट्ठी मिट्टी पूरे गार्डन में आप डाल दीजिए।
थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालकर उस मिट्टी को ख़त्म कर दीजिए। अब जैसे हम आपको नई मिट्टी बनाना बता रहे हैं कि नई मिट्टी आपको कैसे बनाना है, चाहे वो किसी भी कंद पर ये अप्लाई होगी, चाहे आप अरबी लगा लीजिए, चाहे शकरकंद लगा लीजिए, आलू लगा लीजिए, या फिर आप हल्दी लगा लीजिए। तो अभी हल्दी का सीज़न है, सबसे पहले मैं हल्दी बता रही हूँ। हालांकि हल्दी हमारे यहाँ काफ़ी लेट लगती है, लेकिन हम हल्दी गार्डन में ही लगाते हैं, अपने ही टेरेस में लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर्स कुछ ऐसे भर के तैयार करके और रख देते हैं, जिससे कि जो कंद है वो इतने अच्छे से मैच्योर हो जाएं और उसमें इस तरीके से जो रूट है वो बननी अपने आप शुरू हो जाए। जैसे हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको पानी नहीं डालना है। अगर पानी डालेंगे तो इस तरह से रूट आपकी जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी पूरी हल्दी में। तो जब आप पूरी हल्दी निकाल लें, उसके बाद हल्का हल्का छिड़काव देना है पानी का, ठीक है ना, तब आपकी इस तरह से रूट जो है वो बनेगी। तो सबसे पहले आपने ये मिट्टी ले ली। अब आपको मिट्टी को कुछ ये मिट्टी में हमारा सब कुछ मिला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि अब देखिए हमने आपको बताया कि हमने इस तरीके से कंटेनर रख लिया है। आप समझे, इसमें हमने खपड़ी लगा दी है और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे दबा दिया है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंद नहीं जमेंगे। हाँ, हमारी लापरवाही, जैसे हमने काली हल्दी को इतना ऊपर में रख दिया था, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पुरता था। कई बार उसके पत्ते सूख जाते थे और उसके बाद मैं उसमें जो है पानी डालती थी और वो इस वजह से बहुत अच्छी नहीं जम पाई है। हालांकि काली हल्दी बहुत महंगी मिलती है, लेकिन मेरे 2 कंटेनर तैयार हुए हैं, तो 2 कंटेनर में जो भी निकलेगी वो मेरे को साल भर खाने के इस्तेमाल में आ जाएगी। जैसे कि हमने आपसे कहा कि काली हल्दी जो है वो बहुत अच्छा दवा का काम करती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पहले मिट्टी मिलाई। मिट्टी के बाद में आपको क्या मिलाना है, गोबर की सड़ी हुई खाद। और आपको अगर अभी गोबर की खाद कहीं, देखो गर्मी का दिन है ना, तो गोबर की खाद जो आपको मिलेगी ना, गीली भी मिलती है ना गोबर, तो आप उसको ना 1 महीने के लिए ना बंद करके बिल्कुल छोड़ दीजिए बोरी में ही। वो सूख भी जाएगी हल्की हल्की, उसमें एक मॉइस्चर भी बना हुआ रहेगा और वो आपको बहुत अच्छे से तैयार मिलेगी। और उसके बाद आप हल्दी लगा लीजिए। तब तक कि आप हल्दी को बिल्कुल संभाल के रखिए, क्योंकि हमने जैसे आपसे कहा कि हम आपको बहुत जल्दी वीडियो दे रहे हैं, जिससे कि आपको मार्केट में मिले अगर हल्दी, बिल्कुल लाइए और उसको रख लीजिए। जैसे आपने देखा कि हमने पहले मिट्टी डाली, उसके बाद में हमने गोबर की खाद डाली। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, हल्दी लगाने के लिए आपको बलुई मिट्टी ही इस्तेमाल करना है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर चिकनी मिट्टी होगी तो उसके कंद जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे और आपकी जो हल्दी है वो ख़राब हो जाएगी। उसमें रूट तो बनेंगे, पत्ते भी आएंगे, लेकिन जो गांठें हैं वो नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, बलुई मिट्टी लेना है। अगर आपके पास किसी कारणवश आपके यहाँ बलुई मिट्टी नहीं मिलती है, चिकनी मिट्टी है, तो बहुत पहले हमने एक वीडियो शेयर किया है कि चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी कैसे बनाना है, जिससे कि आपकी मिट्टी बिल्कुल गलकर तैयार हो जाए और आपकी वो मिट्टी बलुई मिट्टी की तरह काम करे। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आपको इसमें बलुई मिट्टी इस्तेमाल करना है। हालांकि हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल बलुई है और इसमें ऑलरेडी पहले का ही बालू जो है वो मिला हुआ है, लेकिन आपके वीडियो शेयर कर रहे हैं तो हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले प्लेन मिट्टी लेना है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उसके बाद गोबर की खाद, उसके बाद इसमें डालना है हल्का बालू, ज़्यादा बालू नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का बालू डालना है आपको। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने इसमें कम से कम इस तरीके के 3 मुट्ठी बालू डाले होंगे, 3 से 4 मुट्ठी, उससे ज़्यादा हमने इसमें बालू नहीं डाला है। ये देखिए, आपको बालू डालना है गोबर के ऊपर ही, पहले बालू डाल के आपको गोबर नहीं डालना है। ये मेरा ऐसा अनुभव है, जिस तरह से मैं कंटेनर तैयार करती हूँ। लेकिन अगर आप अपने तरीके से तैयार करते हैं तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वापस इसमें मिट्टी भरना है। कंद वाली मिट्टी, जैसे हमने 6 इंच की डेप्थ ली है इसकी, तो हम इसकी जो मिट्टी है पूरी कोई पत्ता नहीं मिलाया है हमने, इसमें नीम की खली नहीं मिलाई है, कारण
ये अपने आप में ही इतनी बड़ी दवा है कि आपको इसमें नीम की खली मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें नीम की खली कभी भी नहीं मिलाया है। और इसके अलावा जो खाद है, आपको क्या करना है, खाद जो समय समय पर आप डालते रहते हैं वैसे आप डालते रहिए। आगे तो हम वीडियो शेयर करते ही रहेंगे आपको। ये तो सिर्फ आपको इस वक्त हल्दी लगाने का एक तरीका बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कंटेनर्स हम खाली छोड़ देते हैं मिट्टी डालकर थोड़े से, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं पूरा ऊपर तक मिट्टी को डाल रही हूँ। और ऊपर तक मिट्टी डालने की वजह यही है कि मेरे कंदों को पूरी मिट्टी चाहिए। ये देखिए इस तरह की, ये देखिए ये बल्ब जो है आप इनको बिल्कुल लगा। अब क्या है ना, ये देखिए मैं इस तरीके से इसे पूरा जो है वो लगा दूंगी। आपको जैसे भी लगा दीजिए, आप खड़ा भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगाते हैं, कंद जो है वो अपने आप जो है वो निकल पड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें बल्ब काफ़ी है और हमने इस तरीके से लगा दिया है और ये सारे के सारे जो है वो अंकुरण जो है वो हो जाएंगे। इसमें काफ़ी हल्दी है तो मैं कुछ हल्दियों को निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसे लगाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जो आपके कंटेनर से इस तरह से निकलेगी और वो आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है। मार्केट में इस तरह की हल्दी मिलेगी। तो जब इस तरह की हल्दी मिलेगी तो आपको क्या करना है, कम से कम इसके जो है ये पीली हल्दी है, इसको मैं हाथ में रख लेती हूँ। और ये जो काली हल्दी के इस तरह से इतने बड़े कंटेनर में 5 से 6 गांठ जो है आपको लगा लेने हैं। 5 से 6 गांठ लगाने के बाद ही आपकी हल्दी जो है वो काफ़ी अच्छी जम जाएगी। एक कंटेनर के लिए इससे ज़्यादा आपको हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच में भी लगा दिया है। एक एक हल्दी जो है वो इतना बड़ा बड़ा जो है रूप ले लेता है। ये देखिए इस तरीके से। और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से बिल्कुल रखा हुआ है। ये इतनी इतनी जो है वो ले लेते हैं और बीच का जो पोर्शन है वो ये देखिए ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपको हल्दी लगाना है। अब आपको अगला क्या करना है, वापस इसके ऊपर में ये मिट्टी को जो है वो डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी डाल देना है। अब मिट्टी डालने के बाद में इसे बहुत कम हल्का छिड़काव ही करना है। अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको छिड़काव करना है। उसके बाद अब हम आपको पीली हल्दी भी बताते हैं। अगली है हमारी पीली हल्दी, जो बिल्कुल आसानी से आपको मार्केट में मिलेगी। चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हल्दी हमारी तैयार हो जाती है और हम उसमें अननेसेसरी पानी डालने लगते हैं, कई बारी गलती हमसे भी होती है, तो देखिए हल्दी जो है ना वो इस तरीके से सड़ने लगती है। ये देखिए, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ बारिश हो गई थी और हम कंटेनर नहीं हटा पाते हैं, तो क्या होता है उसमें इतना पानी जम जाता है, क्योंकि उसमें जब पत्ते की मात्रा कम हो जाती है ना, जब पत्ते, तो पानी जो है वो बहुत जल्दी सोखता तो है नहीं, तो जो पानी है वो कंद ही लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी हल्दी तैयार हो गई है, आप कंटेनर उठाइए और उठाकर उसे बिल्कुल साइड में रख दीजिए, जिससे कि उसमें पानी ना जम जाने पाए और आपके जो कंद है ना वो इतने अच्छे से पक जाए। कंद वाली सब्जियों में पानी आखिरी में डालना क्यों बंद किया जाता है? आखिरी में बंद करने की वजह ये होती है जिससे कि हमारे जो कंद है ज़्यादा पानी जाने से सड़ेंगे भी नहीं और वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। एकदम उनका जो ऊपर का जो छिलके वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है और वो फिर स्टोर करने में सड़ता नहीं है। कई बार हम कच्चे अदरक, कच्ची हल्दी अगर निकाल लेते हैं ना, तो वो स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी यही कारण है कि आप जब हल्दी लगाएं, निकालें या कुछ भी, तो आपका पहला काम है कि आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकने दीजिए कुछ दिन मिट्टी में। जैसे हम अपना भोजन जब तैयार करते हैं तो हर एक खाने को ना ढक कर बिल्कुल रख देते हैं सिम पर, जिससे कि उसका जो पूरी अच्छी तरीके से वो उसमें स्वाद आ जाए, वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इसी तरह पेड़ पौधे फल सारी कुछ यही है, जो हम अपने दिनचर्या में काम करते हैं वही जो है इस तरीके से पौधों में भी किया जाता है।
हमारा जीवन और पौधे का जीवन एक ही है, और उसमें जो हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मिलती हैं, जो भिन्नताएं बिल्कुल एक समान हैं। जो मतलब कि हम जैसा करते हैं वैसे ही पौधों के लिए करते हैं, चाहे उसका खाना हो चाहे उसका पानी हो, हम उसी तरीके से देते हैं जैसे हम लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने, आपने देखा कि सेम उसी तरीके से हमने मिट्टी को मिलाया और बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी को मिलाते हुए चले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये हल्दी हमने जब निकाली तो ये पूरी तरह से अभी भी इसमें गांठें बनी हुई, क्यों? ये पूरी तरह से जम नहीं पाई थी। लेकिन हम हल्दियों ने अपना जो पत्ते हैं उसके सूख चुके थे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कंद वाली चीज़ें हैं, ये जो हैं, आपको इसके लिए ना बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कब निकालना है। इनको तो निकालना इतना ही आसान है, ये खुद ब खुद बता देते हैं। इनके पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं इस तरीके से, और सूखने के बाद में आप, जैसे हमने आपसे कहा ना, सूखने के बाद इसे बिल्कुल कंटेनर उठा के साइड में रख दीजिए, पानी डालना बंद कर दीजिए। ये थोड़े दिन मिट्टी में पक जाएंगे। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जैसे हमारे और कुछ कंटेनर है, हमने आपसे कहा कि अभी हमने उसे खाली नहीं किया है, उसे हम अगले महीने खाली करेंगे। लेकिन जो खाली हो गए थे हमारे 3 कंटेनर, वो हम आपको इस तरीके से हल्दी उसमें वापस डालकर और छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से हल्दियों को बिल्कुल लगाया है। आपको ये भी बताया है कि मार्केट से आपको इस तरीके से हल्दी मिलेगी और उसमें इस तरह से अंकुरण होगा। ये देखिए, आप इतने, जब भी आप मार्केट से हल्दी लें तो कोशिश करें बहुत बड़ी गांठ ना लें। कोशिश करिए कि वहाँ से आप छोटी छोटी गांठें लें। छोटी गांठों में भी इस तरह से अंकुरण जो है वो निकल पड़ेगा और आप जो है वो लगा सकते। ये देखिए, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कंदों को मैं किस तरह से लगा रही हूँ। आप लगा लीजिए, और लगाने के बाद फिर से इसमें पानी आपको मिलाना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से इन्हें बिल्कुल दबा दीजिए मिट्टी को। और उसके बाद जैसे हमने आपसे कहा कि इस वक्त आपको इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा छिड़काव देके छोड़ देना है, क्योंकि कंद अभी हमारे इतने गीले हैं कि वो जो हैं आपके आराम से इसमें अंकुरण हो जाएंगे। इस तरीके से हमने आपको 2 कंटेनर बताया है, बाकी कंटेनर हम लगाते रहेंगे। और आपको बस इतना बता रहे हैं, इसी तरीके से हल्दी लगती है। जिनका भी हल्दी के ऊपर में सवाल था, हमने इस चीज़ को आपको बता दिया है। हल्दी के ऊपर ही सवाल नहीं, जो भी कंददार सब्जी लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से लगाएं। कंद की खासियत ही होती है, जब हम उसे मिट्टी में लगाते हैं तो उसे कम से कम कुछ दिन पानी जो है ज़्यादा नहीं देना है, चाहे वो आप कोई भी कंद लगाएं। तो ये चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें पानी का छिड़काव आपको कितना कम डालना है, किस तरह से गोबर की खाद डालनी है, किस तरह से बालू डालना है। आप इस विधि से किसी भी कंद को लगाइए, कोई भी ऐसा कंद नहीं होगा जो आपका नहीं निकलेगा। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, मार्केट जाइए, हल्दी लाइए। और इन दिनों हल्दी बहुत आसानी से मिल रही है, लाइए और उसे लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।